बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान राज रसिक धाम दुल्हा प्राण प्यारे आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 308 हो चुके हैं। आज 309 यानी कि 309वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा। सुंदर साथ का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है ये कल हमने सुना, और जैसे जैसे सुंदर साथ का तेज बढ़ता चला जाएगा, दज्जाल के तेज को क्या होता चला जाएगा, ये आज हम बीतक साहब में करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर थंबनेल्स की सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। हर निस्वार्थ प्रेममयी सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल आप सभी सुंदर साथ जी ने सब शेयरिंग करने वाले सुंदर साथ को खूब खूब प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी रसीला दीदी। प्रणाम जी रसीला बहन। सबसे सुंदर साथ जी ने प्रेम प्रणाम जी। शिव श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। निरंतर प्रकरण 1। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धन धाम। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, जहेर जीवी को लग रही। भूलिया ठो जाम, भूलिया ठो जाम। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, मूल वतन धनिये बताइया। जीत सथ समाधि श्याम, जीत सथ समाधि श्याम। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, पीठ दई नगर को, खोया खंड राम, खोया खंड राम। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, अखंड सुख छोड़िया अपना। जो मेरे मूल मुकाम, जो मेरा मूल मुकाम। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, ईश कन्हैया धनी धाम का। जाए लगी राम, जाए लगी राम। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, पार द्वार सब खोल के, कर दई मूल पहचान, कर दई मूल पहचान। धीक धीक पड़ो मेरी बुध को, सन से मेरे कोई ना रहिया।
ऐसे धनी मेहरबान, ऐसे धनी मेहरबान, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। बहुत कया घर चलते, वचन न लागे अंग, वचन न लागे अंग, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। इंद्रावती हृदय कठिन भई, चली न पियू जी के संग, चली न पियू जी के संग, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। तब हार के धनी विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। फेर बैठे माहे आसन कर, महामति हृदय पांग, महामति हृदय पांग, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर अति प्यारा। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, जिसने याद ना किया धनी धाम। जो जो मेरी गुण अंग इंद्री उसको याद नहीं करती, उसको धिक्कार है, दूसरों को नहीं। सारे धिक्कार स्वयं को देने हैं, ये सिखाते हैं पिया जी। बहुत सुंदर अति मीठा वाणी गायन। रसीला बिन आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सूरत की अति सुंदर सुगंध इस सुरता के माध्यम से हमें मिली, धनी का बहुत शुक्राना। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। देखिए बीतक साहब की इस पाती में मानो पूरी श्री बीतक साहब का सार समाया हो। इतनी सुंदर इतनी प्यारी चौपाइयाँ, ऐसे लगता है एक एक चौपाई को प्रेम की चाशनी में भिगो भिगो के पिया ला रहे हो, कैसे असर नहीं होगा। कहते अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। पूरी खलक को पहुंचाना, तुम्हारी आभा से सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा यदि हम सब 12 मोमिनों जैसे बन जाएं, सब उन सुंदर साथ जी जैसे बन जाएं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को श्री जी के चरणों में न्योछावर कर दिया। तब ये दिन दूर नहीं है सुंदर साथ जी, पूरी खलक तक प्रकाशित होगा। पर उसके
उसके पहले हमारे हृदय का प्रकाशित होना बहुत जरूरी है। जब तक मेरे हृदय में दोपहर का सूरज नहीं होगा तब तक हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं सुंदर साथ जी, कितना बता पाएंगे। स्वयं प्रकाश होगा, वो कहेंगे तुम्हारी रहनी में तो वो प्रकाश दिखाई देता नहीं है, स्वयं दिखाई देने लगता है। लोग आके पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतने बदल चुके हैं, ऐसा क्या खजाना तुम्हें मिल गया। यहाँ का कभी कभी सुंदर साथ जी ऐसे होता है ना कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गरीब हो तो उसको अचानक से उसकी लॉटरी निकल आए, सब पूछते हैं ना क्या हुआ, इतना बड़ा घर बन गया तुम्हारा, इतनी कारें आ गई तुम्हारे पास, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाने लग गए, आखिर ऐसा क्या हुआ। मेरी लॉटरी निकल आई है, सबको पता लग जाता है। हमारी रहनी से भी सबको पता लग जाता है कि इनकी कौन सी इनर लॉटरी निकल आई है सुंदर साथ जी। हमारी भी ये अखंड धन अंदर जाना शुरू हुआ, हमारी अखंड की लॉटरी निकल आई है सुंदर साथ जी। सारे जगत को पता चल जाता है, पर दिखाता कौन है, रहनी दिखाती है सुंदर साथ जी की इनकी प्रेम की लॉटरी निकल आई है। बताना नहीं पड़ता, जगत को खुद सुगंधी आ जाती है, ये कैसे इतने बदलते जा रहे हैं, इनके व्यक्तित्व में इतनी शांति, इतना सुखद एहसास, इनके पास बैठने से, इनसे बात करने से कैसी वाइब्रेशंस, कैसी तरंगे, कैसी किरणें हमें मिल रही हैं, साफ साफ दुनिया को पता लगने लग जाता है सुंदर साथ जी। बढ़ती बढ़ती रहनी की भी रोशनी होती है जो पूरे खलक तक पहुंचा देती है इस अखंड के ज्ञान को। तो इसलिए ज्ञान की आभा को रहनी में जरूर परिवर्तित कर लीजिएगा। सिर्फ जिसके अंदर ट्रूली ज्ञान जाता है उसके अंदर रहनी ना आए हो ही नहीं सकता, लानी नहीं पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः आने लग जाती है, अपने आप चेंज होने लग जाता है। जैसे ही सपोज यहाँ का धन मिला, लॉटरी निकली, चेंज करना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, अपने आप सब अप्रोच करने लग जाते हैं। अरे लॉटरी निकली, हमारे यहाँ से कार ले लो, हमारे यहाँ से घर ले लो, हमारे यहाँ बड़े अच्छे फ्लैट मिलते हैं, हमारे यहाँ से ये ले लो। ऐसे ही सुंदर साथ जी ये ज्ञान जब एक बूंद भी इसकी अंदर उतर जाती है ना, तो ये रहनी में अपने आप दिखने लग जाता है, सब कुछ मिलने लग जाता है और पूरी दुनिया को पता लग जाता है। इनके पास कोई चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, दुनिया को भी सुगंध आती है। जो इस सुगंध को चाहते हैं उनको पता लगता है कि इनके स्वर में कौन सी खनक है। वो खनक क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि हम रहनी में उतरे नहीं है। सब सुंदर साथ से प्रेम करना इज द इजीएस्ट वे टू हिज हार्ट। उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता सुंदर साथ जी से प्रेम करने के रास्ते से होके जाता है, उसके बिना वहां नहीं पहुंच सकते सुंदर साथ जी। सारी रहनियों को मिला के सुंदर साथ का प्रेम निकलता है, उसका निचोड़। तो सबसे प्यार कर लीजिए, किसी भी जाति के हों, किसी कोई भी वेश धारण करते हो, किसी भी देश के हों, किसी भी प्रदेश के हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, काले हों, गोरे हों, ये सारी विशेषताएं शरीरों की हैं। आत्मा सबकी बहुत सुंदर है, अति 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 सुंदर, परात्म जैसा स्वरूप आत्मा का भी है सुंदर साथ जी। तो इसलिए कहते हैं बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। इस तेज से क्या आशा है, कौन सा तेज है, मुख नहीं चमकने लग जाता, वो तो मेकअप से भी चमक जाते हैं। यहाँ पे तो आर्टिफिशियली भी चमक जाते हैं। हमें नहीं चाहिए ये मेकअप, हमें नहीं करने यहाँ के मेकअप सुंदर सा जी। यहाँ मेकअप, उसको मेक क्यों करना है, जो राज्य ने दिया है वो बहुत अच्छा है। जैसा भी शरीर दिया, जैसा भी जीव मिला, वो धनी को पाने के लिए बेस्ट मिला है सुंदर सा जी। उस पे और मेक करने की जरूरत नहीं है। मेक करना है तो कैरेक्टर मेक कीजिए, कैरेक्टर का मेकअप करना है सुंदर सा जी, उस पे मेहनत करनी है। उसको बहुत जरूरत है उन चीजों की, क्योंकि वो अच्छे से मेक हो नहीं पाया। कैरेक्टर इन मेकिंग है, अभी उस प्रोसेस में है हमारा कैरेक्टर।
और दुनिया का चरित्र भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मर्यादित रहना, दुनिया की मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यस, इट्स ट्रू। चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी संप्रदाय में हैं, चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया सुंदर साथ जी। इसलिए कभी भी शरीर के चरित्र को भी कभी नहीं खोना। ज्ञान, भक्ति ये करने हैं सुंदर साथ जी। कैरेक्टर इन मेकिंग, इसमें ज्ञान और अहंकार से भरा ज्ञान कभी रहनी नहीं बना सकता। भक्ति भावना, विवेक, कौन सी भक्ति? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जैसी मैंने, हम सब ने गोपी रूप में कर ली थी। बैठ के उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, भजना नहीं पड़ता, रोम रोम भजता है स्वयं। हर श्वास में उसकी आवाज आती है। कभी कभी तो बच्चे को भी कान्हा ही पुकार लेती हैं वो, क्योंकि नाम ही वही चढ़ा हुआ है, कृष्ण। बच्चे को भी अपने वही आवाज लगा देती हैं, कभी पति को भी वही बोल देती हैं कि चल ही रही वही रहा है अंदर, और वो समझ जाते हैं इसके अंदर कृष्ण ही चलता रहता है, कोई बात नहीं। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, विवेक, विवेक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, बहुत बड़े बड़े शब्द सीख के, अरे हम तो निज बुद्धि से नीचे बात नहीं करते थे, जागृत बुद्धि को भी हीन समझते थे सुंदर साथ जी। हम तो इतने बड़े बड़े शब्द पढ़ के, ये तो वही वही हाल है कि अभी तो किंडरगार्टन में फर्स्ट क्लास में गए हैं और सुन लिया, कोई बड़ा भाई पढ़ता है पीएचडी में, उससे सुन लिया कि ये शब्द होता है, और वो फर्स्ट क्लास का बच्चा वही रटता रहता है। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा है, उसको पता कुछ नहीं है वो होता क्या है। हम वही हैं, हमारे परम हंसों ने वो शब्द बता दिए, पीएचडी करने वालों ने, और हम रटने लग गए उसको। हमें ना उसका आशय पता है, ना हमें उसका मतलब पता है, ना हमें उसको पता है जीवन में कैसे उतारते हैं। वी डोंट नो द डेफिनेशन, बट हमें वो शब्द पता है। निज बुद्धि, जागृत बुद्धि, निस्बत, हकीकत, वाहिदत, सब पता है हमें सुंदर साजी। और ज्ञान से हमने डेफिनेशन भी उससे पूछ लिया कि भैया क्या कहते हैं इसको, उसने बता भी दिया। हमने बच्चों की बुद्धि बड़ी तेज होती, उसने याद कर लिया, उसको पता कुछ नहीं है कैसे प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में जाना है इसकी और इस एक्सपेरिमेंट को करना है। उसने बस रट लिया है, उसको कुछ पता नहीं। वही शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, ये वही हाल है सुंदर साजी। परमहंसों ने बता दिया, माया आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, जाल में फंसना नहीं। हमें पता ही नहीं था इसका अर्थ क्या होता है, हमने रट लिया। शिकारी रोज आता है हमारे पास, माया रोज आती है, जाल बिछाती है, दाना डालती है, हम चुगने लग जाते हैं और बोलते भी जाते हैं साथ साथ। वाहिदत, हकीकत, हम ये नहीं कहते शिकारी आएगा जाल बिछाए, हम क्या कहते हैं, हम वाहिदत, हम हकीकत, हम मारिफत, हम ये, हम वो। और सुंदर साथ से क्या कहते हैं, मुझे कभी कभी बहुत, अब तो किसी पे रोशनी आता सुंदर साथ जी, हाँ अब देखकर मुस्कान आती है कि आपस में हम बात कर रहे हैं, बात वाहिदत की कर रहे हैं, पर वाहिदत में तो विवाद होता ही नहीं है कभी। बात भी वाहिदत की कर रहे हैं। आपको पता है सुंदर साथ किसको कहते हैं, वाहिदत, एक दिली। बात भी एक दिली की कर रहे हैं, पर विवाद में उसको पार्ट बना रहे हैं। ये वही वही बात है सुंदर साथ जी। माया आ रही है, रोजाना आ रही है, जाल बिछा रही है, जाल में फंसना नहीं। पर हम जाल में फंसे बैठे हैं, फिर भी बोलते जा रहे हैं आएगी, बिछाएगी, फंसना नहीं। फंसे बैठे हैं फिर भी बोलते, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं पता हमें। हमें रटा दिया गया, उस कविता को रटा दिया गया है। ये हकीकत है, ये मारिफत है, ये निस्बत है, बड़े बड़े शब्द रटे हैं सुंदर सा जी। मैं अपनी बात बता रही हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। आई हैव डन ऑल दीज मिस्टेक्स। कि जागृत बुद्धि ना तब तक बड़ी अच्छी लगती थी जब तक जागृत बुद्धि ही बताई थी परमहंसों ने, सतगुरु ने। फिर हमें पता लगा एक निज बुद्धि भी होती है।
मुझे याद है वो दिन सुंदर साथ जी, जब निज बुद्ध के बारे में पहली बार सुना था, तो फिर तो जागृत बुद्धि भी साइडलाइन कर दी थी हमने। अरे नहीं, ये तो छोटी चीज है, ये ईश्वरी सृष्टि तक रहने दो। हम निज बुद्धि के मालिक हैं। आता हमारे पास विवेक बुद्धि भी नहीं थी। जब जीवन में समय आया टेस्ट करने का कि बता तेरे पास क्या है अब, तो विवेक बुद्धि भी अंदर से नहीं निकली सुंदर सा जी। डिप्रेशन में वही जाया करते हैं जिनके पास विवेक बुद्धि भी नहीं होती। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही, मैं स्वयं पे उंगली उठा रही हूँ सुंदर सा जी। आई वेंट इन टू डिप्रेशन फॉर 2 to 4 years। वही जाया करते हैं जिनके पास दुख में विवेक बुद्धि भी नहीं हुआ करती। अगर हमारे पास विवेक बुद्धि हो तो दुख आता है तो अपॉर्चुनिटी पहचान लेते हैं उस समय। बाद में उसके बाद भी दुख आए हैं, वाणी का आसरा लेने के बाद दुख आया। ट्रू आसरा लिया पर ऊपर ऊपर से नहीं, कुछ काम नहीं करेगा नहीं तो। उसके बाद जब आया तो पता था, राजी डायरेक्टर साहब अब मुझे पता है कि इस पैकेट में क्या लेकर आए हो आप, अब मुझे पता है। और जैसे जैसे सुंदर साथ जी आगे बढ़ते जाते हैं तब हम उस पैकेट की वेट करते हैं, और जब आ जाता है तो दिल की दुआ ये होती है, किसी के कहने पे कभी कहना भी पड़ता है कि हाँ ये दुख चला जाए ऐसा, पर दिल से दुआ ये होती है कि पिया ये जाए ना। मुझे पता है मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, ये दुख का सहारा आपके पास कर रहा है। फिर जब उतने लिमिट उस दायरे में आ जाते हैं ना, फिर दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आता है जाता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अभी उसका सहारा लेना पड़ रहा है। और फिर क्या होता है, फिर श्री जी पन्ना जी में पहुंच जाते हैं, फिर दुख नहीं चाहिए होते सुंदर साथ जी। उनका जीवन तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया है हमारे लिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उसी समय साकुमार की जागने की क्या जरूरत थी। एग्जाम्पल्स बताने थे, हर एक चीज का एग्जाम्पल बीतक साहब में नहीं आ पाता सुंदर साथ जी। बीतक में हर एक बात कैसे ईमान पे खड़ा हुआ जाता है। यदि ये घटनाएं उस समय ना हुई होती, कुरान में पहले से लिखवा दी थी राजी ने, उनको पता है बीतक लिखनी है, उनको पता है आखिर के मोमिनों ने पढ़नी है। 12 मोमिनों जैसे मॉनिटर्स इनको ना मिले, छत्रसाल जी जैसे लीड ना इनको मिले, प्रिंसिपल ना मिले, महामती प्राणनाथ जी जैसे और श्यामा महारानी जैसे, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगी। एक ही बीतक में सारा कुछ समाने के लिए साकुमार की जागनी तक का प्रयास तभी कर दिया गया, जिसका पता था कि समय नहीं आया है अभी। और एक बात और मैं आपको, मेरे दिल में बड़े दिन से आ रही थी, राजी दिल में नहीं सुंदर साथ जी, मेरा दिल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही बैठे बैठे विचार आते रहते हैं। मेरे दिल की बातें हमेशा बहुत बार गलत हो सकती हैं। ट्रू इज ब्रह्मवाणी बीतक साहब, और धनी के द्वारा दिया गया सब कुछ इज ट्रू। तो ऐसे ही सोच रही थी एक दिन बैठ के, कहते हैं अभी आ रही थी, शायद अभी समय नहीं आया होगा जी। तो सुंदर साथ जी कहते हैं जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, शील, संतोष आदि गुण कूट कूट कर भरे होते हैं, वो होता है व्यक्तित्व का तेज। बाहर के मुखार बिंद के तेज पे मत जाइएगा सुंदर साथ जी, कभी मत जाइएगा। अंदर का तेज देख लीजिए। कहीं हम आज भी बाहर की ब्यूटी से तो इम्प्रेस नहीं हो रहे, बाहर के स्टेटस से तो इम्प्रेस नहीं हो रहे। इनके पास इतना धन है, इनके पास रूप का धन है, इनके पास धन रूपी, ये पैसे रूपी धन है, इनके पास यहाँ के गुणों का धन है, इनके पास ये धन है, इनके पास ये लंबे हैं, ये ऐसे हैं, इनके पास जाति का धन है। कहीं उसी में तो नहीं फंस रहे ना। आत्म धन किसके पास है? आत्मिक धन, जिनकी बात सुनने से करार मिलता हो, वो किसके पास है? सतगुरु के पास तो डेफिनेटली है। सुंदर साथ को भी देते हैं वो, आपके आसपास भी सुंदर साथ को मिला हुआ है।
धीरे धीरे सब सुंदर साथ में बंटता जा रहा है। वो धन किसके पास है, उनकी संगति कीजिए सुंदर साथ जी। यहाँ के धनों की, चाहे रूप का धन हो चाहे कोई भी धन हो, उनकी संगति मत कीजिए। शायद पिया जी ने कृष्ण जी के बाद शायद ही कोई तन ऐसा लिया हो जो बहुत बाहर से कोई ऐसा ही दिखाई देता हो कि बहुत ज्यादा ही रूप हो उस पे, पर रूहों को बड़े प्यारे लगे हैं वो हमेशा, क्योंकि जो असल रूहें पहचान करती वो ऊपर देखती नहीं है, उनको पता है अंदर मेरे धनी बैठे हैं। स्वामी जी कहते कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाते किसी को, किसी देश का कभी राष्ट्रपति नहीं बनाते। कल को ये ना कहना मुझे समय ही नहीं था, ऐसी मेरी नौकरी आपने दी थी, ऐसा मेरा काम था, ऐसा मेरा परिवार था। कोई ऐसा नहीं है जो समय ना निकाल पाए। छत्रसाल जी को दिया था, अपने सामने दिया था, राजा थे देश के, वो भी एग्जाम्पल देके दिखा दिया। इतने बड़े राजाओं, पूरी प्रजा की देखभाल करनी, हमसे 2 बच्चे नहीं पाले जाते। 2 बच्चों से भी हम कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, उनको पढ़ाना भी होता है, ये भी करना होता है, घर के काम भी करने होते। गोपियों के कितने कितने बच्चे होते थे, वो भी दिखा दिया राज जी ने। तुम्ही थी गोपियां, तुम्ही थी, तुम्ही ने किया है। यहीं के काल माया के शरीर थे, कोई नूरी शरीरों से बच्चे नहीं पाले हैं तुमने। पर तुम थकती नहीं थी, क्योंकि आशा जो मिलन की होती है वो थकने नहीं देती। चितवन में बैठने के लिए कैसे थक जाते हैं, क्योंकि मिलन की आशा से बैठते नहीं है सुंदर साथी। कहते हैं ये गुण कूट कूट के जिसमें भरे हो ना सुंदर साथ जी, ये होता है व्यक्तित्व का तेज, ये हम सब में आना चाहिए। ये आपने देखा होगा धर्म के लक्षण इनमें समाये हुए हैं, बहुत सुंदरता से समाये हुए हैं। तो इसलिए इन लक्षणों को अपने अंदर प्रवाहित करना है। और कहते जैसे जैसे तुम्हारा तेज, मैं आज PDF खोल रही थी तो मुझे ये पेज खुल गया, तो मैंने देखा वाह राज जी क्या बात है। सुंदर साथ का तेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही, उड़ जासी ख्वाब अकल। बस ये है सुंदर साथ जी खेल। सुंदर साथ का तेज उतना बढ़ नहीं पा रहा कि दज्जाल की कला घटती घटती घट जाए। ये प्रॉब्लम है। दज्जाल में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों में है। हमारी बढ़ती नहीं जा रही है। जैसे जैसे प्रपोर्शन में जितना परसेंटेज हमारा बढ़ता जाएगा उतना परसेंटेज दज्जाल का कम होता जाएगा। हम अपना बढ़ा ही नहीं रहे और कह रहे हैं माया बड़ी भारी है माया। हम अपने पे मेहनत ही नहीं कर रहे। जितना सुंदर साथ चितवन में बैठता जाएगा माया की शक्तियां हरता जाएगा, माया की शक्तियां कम होती जाएंगी। जितना सुंदर साथ एक दूसरे से, इसीलिए दज्जाल पूरी कोशिश करता है। कौन है दज्जाल? कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है? अज्ञानता है दज्जाल। वो बैठ कर आती है, उनके अंदर बैठती है जो वीक होते हैं अंदर से। अंदर से जीव जिनका कमजोर होता है वो विवाद करते हैं सुंदर साथ जी। वो वीक हैं, उन पे क्रोध नहीं कीजिए। कमजोरी है सुंदर साथ जी, वो राज्य पूरी करेंगे, उन पे कभी क्रोध मत कीजिए। अज्ञानता हमारे अंदर भी बैठी है, वीकनेस ऐसा नहीं है वही वीक है बस। हम सब के अंदर अज्ञानता, जब तक ज्ञान के प्रवाह नहीं बहते अंदर तब तक उतने % अज्ञानता सबके अंदर दज्जाल बैठा है सुंदर साथ जी। कोई रहित नहीं है, वही खींच के माया में लेके जाता है। माया दज्जाल एक ही बात है, वो अज्ञानता ही है। कौन सी अज्ञानता है ये आफ्टर ऑल? क्या कुलजम स्वरूप वाणी, कुलजम स्वरूप साहिब को पढ़ लेना, श्री तारतम वाणी को पढ़ लेना, पूरी पढ़ ली हमने, क्या वो ज्ञान होता है? एक एक बात अंदर उतर जाना क्या होता है? हम कितनी बार कहते अंदर नहीं उतरती, जब तक अंदर नहीं उतरती। क्या होता है अंदर उतर जाना? हमारा जीवन बदल जाना अंदर उतरना होता है सुंदर साथ जी। जितना जितना उतरता है उतना उतना बदलता है, बिना बदले उतरा ही नहीं है। फिर
अप्लाई होता जाता है, जितना जितना अंदर चला गया उतना एप्लीकेशन होती जाती है, उतना रहनी में आता चला जाता है। जितनी बदली है उतना ही अंदर गया है, बाकी खाली पढ़ लिया है, अंदर नहीं गया अभी जीव के दिल तक को नहीं छुआ है उसने, तभी तो नहीं बदले हैं। जितने बदले हैं उतना अंदर गया है सुंदर साथ जी। जितना तेज गति से सुंदर साथ में प्रेम बढ़ता जाएगा उतनी ही गति से दज्जाल की कला घटती चली जाएगी, ये ध्यान दे दीजिएगा। सब मिले आपस में, इसकी शक्ति वैसे ही क्षीण हो जाएगी, अज्ञानता की शक्ति इस संसार में से कम होनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम आपस में ही लड़ते रहेंगे सुंदर साथ जी, उसकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं हम। ये समझ जाएं एक बार, हमने कभी विवाद नहीं करना, चाहे कोई कर भी रहे हो। धनी की मास्टर प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है, किसी के प्रति कोई भी गलत भावना हृदय में नहीं रखनी है सुंदर साथ जी। कर रहे हैं, अब तो मुस्कुराना चाहिए। मुझे पता है पिया, मुझे पता है ये मेरी सखी है, ये मेरी दीदी है जो ये वाला रोल प्ले कर रही है। मुझे इतना प्रेम आया, ये नाटिकाओं ने बहुत कुछ दे दिया मुझे इस बार सुंदर साथ जी। इतनी प्यारी सखी नेगेटिव रोल में बैठी थी, उन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया इस बार, क्योंकि मुझे बहुत प्रेम आ रहा था उनके ऊपर कि कितना अच्छा रोल निभा रही हैं, कितने प्यारे रोल निभा रहे हैं ये बच्चे। इन पे क्रोध नहीं आ रहा क्योंकि मुझे पता है कि वो रोल में है। तो यहाँ क्यों आ रहा है, क्यों नहीं पता लग रहा कि ये भी रोल में है, और डायरेक्टर साहब ने उनको ये रोल दिया है, वो अपनी मर्जी से नहीं निभा रहे। तो उंगली डायरेक्टर साहब पे उठती है, पिया जी पे उठती है। हम रोज कहते ये क्या कर रहे हैं देखो, तो उंगली धनी पे उठा रहे हैं कि देखो धनी क्या करवा रहे हो तुम इनसे। उंगली स्वयं पे उठानी है, सिर्फ स्वयं पे उठानी, और किसी पे नहीं सुंदर साथ जी। मैं क्या कर रही हूं, मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, किसी का हृदय नहीं दुखाना, अपने अंदर टटोलना है। आज मैंने कितना समय निकाला दज्जाल की कला को घटाने के लिए और सुंदर साथ यानी अपना तेज बढ़ाने के लिए। मैंने क्या क्या किया आज। एक उठा, कहते हैं ना खुद बदलो जग बदल गया, समझ जाइए। एक भी उठा तो समझ जाइए कला घट गई संसार से, उसकी दज्जाल की कला घट गई। एक सुंदर साथ उठता चला जाता है। इंद्रावती जी को कितनी प्रसन्नता होती है, उस दृष्टि से देख पा रही हैं कि माया की शक्ति क्षीण होती जा रही है जैसे जैसे सुंदर साथ उठता चला जा रहा है। सोचिए बूंद बूंद आप सभी सुंदर साथ उठ रहे हैं, कितनी शक्ति कम होती जा रही है। इसीलिए घबरा रहा है ये दज्जाल, इसीलिए माया घबरा रही है सुंदर साथ जी। जल्दी निस्तो नाबूद हो जाएगी यदि सारे सुंदर साथ आपस में मिल गए और प्राणनाथ 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 का दुंदुभी नाद होने लग गया। तो देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं उड़ जासी ख्वाब अकल। और दज्जाल धर्म विरोधी लोग होते हैं, दज्जाल क्योंकि अज्ञानता उनके अंदर प्रवेश होती है, उनकी शक्ति प्रतिदिन पल पल कम होती जाएगी। एक ना सुंदर साथ जी मैंने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा सीखा था, मैं आपको भी बताना चाहूंगी। आपको पता है नेगेटिविटी यदि आती भी है उसको फीड मत कीजिए, आपका जो उत्तर है उसको फीड करता है, उनको कुछ उत्तर मत दीजिए, अपने आप ही शक्ति आधी रह जाती है। आप देखिएगा कितनी बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला में स्पेशली ऐसा हुआ, उसके बाद भी कभी कभी होता है, तब बहुत ज्यादा हुआ। आते थे कमेंट्स आते थे, कभी इधर से कभी इधर से आते थे, बट आई नेवर आंसर्ड। और जो जो सुंदर साथ शेयरिंग की सेवा करते थे उनको स्पेशली एक ही अनुरोध किया जाता था कि सुंदर साथ जी कोई कुछ भी कह के चला जाए, कमेंट्स में गालियां दे के चले जाएं, प्रणाम जी उनको लिखिए और बस उनके सामने नमन कीजिए, उनको कभी कोई उत्तर नहीं देना। मैंने देखा है सुंदर साथ जी शक्ति आधी रह जाती है,
उसके बाद कोई 100% में से कोई शायद 2 या 3% सुंदर साथ होंगे जो प्रेम प्रणाम जी सुनकर वापिस आए होंगे। मैंने कभी नहीं देखा। सुंदर साथ बहुत प्यारे हैं, सारे ही बहुत प्यारे हैं, बस ये माया किसी को छोड़ती नहीं है सुंदर साथ जी, इसलिए प्रेम भेजिए उनको भी प्रेम प्रणाम जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि किसी भी सेवा में आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा ही आएगा ताकि और आगे बढ़ सके। ये धनी की प्लानिंग है, और आगे बढ़ो, क्योंकि माया को भी दे रखा है ना, तो उनको फॉर्मेलिटी उधर भी निभानी पड़ती है। तो इसलिए कभी नहीं घबराना, बहुत प्रेम भेजना है। कहते घटती घटती घट ही, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इनकी शक्ति प्रतिदिन पल पल कम होती जाएगी। तो नेगेटिविटी को ना, अपने अंदर की नेगेटिविटी ही बाहर से अटैक करने आती है। मेरे अंदर जितने % रही होगी तभी वो बाहर से कोई रूप लेकर आ रही थी। कोई ना कोई डर अंदर शायद रहा हो जो दूसरों के रूप में राजी भेज रहे थे कि तेरा ये डर निकालना है मुझे। कोई ना कोई अपनी हीन भावना अंदर होगी जो बाहर से आ रही थी, राजी ने उस विकार को निकालना है। इसलिए सुंदर साजी तारतम ज्ञान के प्रकाश में उचित समय पर उनकी भी स्वप्न की बुद्धि समाप्त हो जाएगी। कितने दयाल हैं पिया जी, कितने मेहरबान हैं धनी जी। सुंदर साजी कहते सबकी समाप्त हो जाएगी, तुम चिंता ना करो, तुम अपनी चिंता करो, तुम अपने पे फोकस करो, अपना ध्यान दो, दूसरों की बातें कर करके समय मत व्यर्थ करो अपना। तो हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना सुंदर साथ जी, कभी नहीं कहना, अपनी बात करनी है धनी जी के साथ बैठ के। दृष्ट दज्जाल की बाहिर, अब ये फर्क है, कहते अगर हमने विवाद किया तो हमारी भी दृष्ट बाहिर की है। साफ साफ क्यों लिख रहे हैं ये सब? 12 मोमिन, 12 सुंदर साथ जी उस समय बैठे हैं उस जगह पे, और हम भी बैठे हैं सुंदर साथ जी। उनको तो दी है नजरबंद, या बैठे हैं काजी के घर पे, तो उनको समझा रहे हैं कि इनसे उलझना मत, बस अपना पॉइंट रखना, दैट्स इट, उलझना नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि इनकी बाहर की दृष्टि है। कितने प्यार से सिखा रहे हैं, तुमको दई दृष्ट अंदर। हमें तो अंतर की दृष्टि मिली है, अगर हम भी विवादों में उतर गए तो दृष्ट हमारी भी बाहर की है। हर चीज की बुराई करना जरूरी नहीं होता सुंदर साथ जी। कुछ सुंदर साथ की सेवा लगी हुई है, ड्यूटी लगी हुई है कि कोई भी समाज में कोई काम हो, हमें जाके उसकी बुराई जरूर करनी है और उसको जैसे हमने ठीक कर देना। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, सतगुरु के लेवल पे जो हैं वो कह सकते हैं, वो उनका जीव उसको सहन कर सकता है, और उनकी सेवा है राज्य की ओर से कि यदि समाज में ये ट्रेंड शुरू हो गया तो समाज के लिए बहुत गलत हो जाएगा। उनका कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंद्रावती जी पे जो मुद्दा है जागनी का, वो उन्होंने सतगुरु को दे के आगे किया है कि समाज में होने वाले गलत कार्यों के लिए आपको बोलना पड़ेगा, और उनका जीव सक्षम होता है, उनका जीव उसको सहन कर सकता है। क्या मेरा जीव, यदि मैंने किसी की बुराई की तो क्या मेरा जीव सहन कर पाएगा? क्या मैं इस लायक हूं? उससे तो अपना नहीं किया जा रहा। क्या किसी की नेगेटिविटी, मैंने किसी की निंदा, किसी की बुराई कर दी तो क्या मेरे जीव के अंदर का जो कैरेक्टर का मेकअप है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हम बड़ी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। मैंने ये नोटिस किया सुंदर साथ जी, ये ऐसा करते थे, हमारे सतगुरु ऐसा करते थे। स्वामी जी कहते हैं क्रोध करना हमेशा अवगुण रहेगा, चाहे वो परमहंसी क्यों ना करते हो। क्रोध कभी गुण नहीं बन सकता, चाहे कोई भी परमहंस, तो मैंने वो तो करते ही नहीं है कभी। चाहे मैं बोल रही हूँ बड़े से बड़े ओहदे वाला व्यक्ति क्यों ना करता हो, पर क्रोध कभी गुण नहीं बन सकता। तो इसलिए
हमें नहीं करना सुंदर साथ जी। उनको किसी ना किसी कारणवश पिया ने वो दिया होगा कि आपको करना पड़ेगा, तभी ये सुधर सकता है समाज। हमारी ड्यूटी खुद को सुधारने की दी है राज जी ने। हम सतगुरु के लेवल पे नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत छोटे सुंदर साथ हैं हम। सुंदर साथ कहलाने के लायक भी नहीं बन पा रहे हैं अभी तो, जो सुंदर साथ के गुण लिखे गए हैं। दृष्ट, ये बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, पाती बहुत प्यारी चीजें सिखा रही है हमें। कहते हैं बाकी सबकी दृष्टि कैसी है, जो कुछ कह भी रहा हो कोई, दृष्ट दज्जाल की बाहर की दृष्टि उनके पास है। तुमको तो मैंने अंदर की दृष्टि दी है ना। अगर हम विवादों के इस युद्ध में उतरते हैं तो इसका मतलब ये दृष्टि हमारे पास अभी है नहीं। ये अपने अंदर झांकने का बड़ा सुंदर अवसर ये पाती दे रही है सुंदर साथ जी। यदि हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास विवेक बुद्धि नहीं है। यदि हम ऐसे करते हैं तो दृष्टि हमारी भी बाहर की है। बहुत ध्यान से रहनी को, मुझे लगता है जो हीरे हैं ना सुंदर साथ के रूप में, उनके ऊपर पड़ा कीचड़ हटा रहे हैं प्राणनाथ जी। वो मोमिन तो साफ थे बिल्कुल, ये उनके बहाने वो तो कितना सुंदर व्यवहार वहां पे कर रहे हैं। हमें सुनाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, ये घटना हुई ही हमारे कारण है। कोई जरूरत नहीं थी, नहीं तो सुंदर साथ जी उस समय सा कुमार की जागने की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि उनको पता था कि अभी नहीं जागेगी, अभी तो 5वां दिन है, अभी तो छठा पूरा पड़ा है, उसके बाद सा कुमार ने जागना, उनको सब पता है। हमारे लिए ये घटनाएं की जा रही हैं। हम कैसे सीखेंगे, कैसे वो जाएंगे, कैसे उन यातनाओं को सहेंगे, परम हंसों को बल कैसे मिलेगा कल को, इन्हीं की रहनियों को देख देख के बल मिलेगा। सुंदर साथ कैसे जागेगा कि पिया की राह पे बढ़ना होता है तो कैसे बढ़ना होता है। ये पाती कैसे लिखी जाएगी अगर ये घटना ना हुई, पहले ही दिल में ले लिया। मोहम्मद साहब के समय पे ये प्रमाण है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर प्रमाण है कि अभी तो हम सब आत्माएं आई भी नहीं है। मोहम्मद साहब आए, तीसरे दिन में कुरान में सब लिखवा दिया। ये प्रमाण है कि सारी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है। दिस खेल इज स्क्रिप्टेड सुंदर साथ जी, इसकी पट कथा पहले ही लिखी जा चुकी है, इसके डायलॉग्स पहले ही पिया लिख चुके हैं। सारा कुछ अपने हाथों से लिखा है, अपने हृदय पे लिखा है मेरे धनी ने, तभी हृदय रूपी पर्दे पर ये खेल दिखा रहे हैं। तो इसलिए कभी मत घबराइए सुंदर साथ जी, ये खेल स्क्रिप्टेड है, बस इसमें हल्का सा एक सिरा खुला छोड़ा है उन्होंने, हमारी रहनी का सिरा। जैसे जैसे जीव करनी करेगा ना तो उसके डायलॉग बदलते चले जाएंगे, जीवन बदलता चला जाएगा। जैसे जैसे ब्रह्मवाणी का असर होगा, पहले से लिखा था मोमिनों को मार पड़ेगी, मोमिनों पर कोड़े बरसाए जाएंगे। कुरान जब उतरा तब से लिखा हुआ है सुंदर साथ जी ये, तो क्या हमें जो कोड़े पड़ने हैं वो पहले से नहीं लिखा होगा, हम कब मुड़ेंगे वो पहले से नहीं लिखा होगा। ये राजी ने एक सिग्नल दिया है, दिस खेल इज स्क्रिप्टेड सुंदर साथ जी, इसमें घबराइए मत, इसमें उनको पाने आए हैं, इसलिए उस पे ध्यान दीजिए, मूल लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, मूल स्वरूप पे ध्यान दीजिए, मूल ध्येय जो हमारा है उस पे ध्यान दीजिए। ये सारा खेल पहले से लिखा है, इसलिए इसमें समय मत व्यर्थ कीजिए, बिल्कुल समय मत व्यर्थ कीजिए सुंदर साथ जी, कि ये माया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है। वो होगा ही होगा, कोई नहीं टाल सकता उसको, एवरीथिंग होगा ही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता सुंदर साथ जी उसमें। हाँ, पिया से मिलन का पल आ सकता है हमारा, वो किया जा सकता है, इसलिए वाणी से जुड़िए, चितवन से कभी वंचित ना रहिए, उसमें बड़ा सुख है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय,
पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते कहते बहते बहते कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी आप सोच रहे होंगे कि आज जल्दी कैसे हो गया। आज हम सूरत की सुरताओं के वो वीडियो देखने वाले हैं सुंदर साथ जी, कैसे बहुओं को एंटर कराया जाता है घर में, कैसे ब्रह्मवाणी शीश कमल पे धारण करके वो आती हैं, उनको देखते हैं। और आज सूरत सुंदर साथ के अति सुंदर भाव, और इनको देख के तो इतना प्रेम आ रहा है। जो सूरत की सुरताएं आज बोलने वाली हैं और उनके कैमरा ऑन हो गए हैं, सुख मिलना शुरू हो भी गया। सुंदर साथ जी इतनी प्यारी लग रही हैं सूरत की सुरताएं, बहुत सारा प्यार। आइए सूरत ही चलते हैं। सबसे पहले आज नामकरण भी करना है, बिल्कुल सही। एक वीडियो देखते हैं, फिर नामकरण की ओर चलेंगे, फिर बाकी के वीडियो देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रवेश कराया जाता है हर घर में, कैसे नववधुओं को प्रवेश कराया जाता है। बस 1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी।